TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। सोलन में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सोलन शहर के वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरा अभिषेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। अभिषेक ठाकुर ने मंगलवार को इस वार्ड में प्रचार अभियान की शुरुआत की और यहां पर वार्ड नंबर 11 के लिए चुनावी कार्यालय खोला। इस कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल का वार्ड नंबर 11 में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया और उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सोलन को नगर निगम का दर्जा कांग्रेस कार्यकाल में नहीं मिला और ऐसा करके कांग्रेस ने सोलन के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को नगर निगम बनाया गया, लेकिन साथ ही सोलन को भी नगर निगम बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के लोगों की मांग को पूरा करते हुए सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है और सोलन के नगर निगम बनने के बाद अब यहां पर विकास कार्यों की गति और तेज होगी, क्योंकि सोलन के लिए न केवल प्रदेश बल्कि केंद्र से भी अलग से विकास कार्यों के लिए बजट आएंगे। सोलन नगर निगम का चुनाव वार्ड नंबर 11 के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन। आज जो विषय है वो ये है कि नगर निगम देने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। यही काम 2015-16 के अंदर कांग्रेस की सरकार को करना चाहिए था, जब उन्होंने धर्मशाला को कॉरपोरेशन के रूप में परिवर्तित किया। माना कि वो धर्मशाला को कॉरपोरेशन बनाना चाहते थे। उसी समय साइड बाय साइड सोलन भी कॉरपोरेशन के रूप में तब्दील हो सकता है। सोलन की आबादी ज्यादा थी, सोलन का फैलाव ज्यादा है, सोलन तेज गति से बढ़ रहा है, सोलन कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, सोलन की आवश्यकताएं अधिक है, सोलन में ट्रैफिक का दबाव अधिक है, सोलन में आबादी का दबाव अधिक है। इसलिए हमारा अधिकार सोलन का अधिकार था। कांग्रेस ने सोलन को उसके अधिकार से वंचित किया। परिणाम हुआ कि मोदी जी की सरकार ने स्मार्ट सिटी दिया, मोदी जी की सरकार ने अमृत सिटी दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिले, परंतु सोलन की जनता उससे महरूम हो गई, कांग्रेस के कारण महरूम हो गई। परंतु श्री जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सोलन को कॉरपोरेशन बना करके उसके मान सम्मान के अंदर वृद्धि की। सोलन को उसका जो ड्यू था वो दिलाने का एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया। इसलिए मेरा विश्वास है कि सोलन की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर के जो कॉरपोरेशन बना करके सोलन को सम्मान दिया, उसके रिवार्ड के रूप में बीजेपी की काउंसिल, बीजेपी की नगर निगम बना करके श्री जयराम ठाकुर जी की झोली में डालेगी। एक और बात कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में, बीजेपी की सरकार केंद्र में, इसलिए बीजेपी की कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर सोलन के अंदर बनेगी तो सोलन का विकास सुनिश्चित होगा। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मेरे सोलन के भाइयों बहनों से, प्यारे साथियों के साथ, कि कॉरपोरेशन का विकास, नगर निगम का विकास, हमारे और अनेक अनेक कार्यों का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संभव होगे, क्योंकि कांग्रेस ने सोलन की उपेक्षा की, सोलन का उपहास किया, सोलन को और चिढ़ाया कि तुम्हें कॉरपोरेशन नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी आबादी भी ज्यादा है फिर भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए सोलन की जनता से मेरी विनती है, भाजपा के साथ चलते हुए, और 11 नंबर में हमारा युवा साथी आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ रहा है। लगातार पिछले 10-15 साल से समाज की सेवा में रत
भारतीय जनता पार्टी की सेवा में रत, विद्यार्थी परिषद के नाते काम करते हुए, युवा मोर्चा में काम करते हुए, वकालत के नाते समाज की सेवा करते हुए, वार्ड के अनेकों हिस्सों में काम करते हुए आज प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। कमल का बटन दबा करके और 17 के 17 वार्डों को आप विजय बनाएं, ऐसी मेरी विनती है। कहीं पर सड़क नहीं होगी, कहीं पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, कहीं सीवरेज नहीं होगा, कहीं और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रकार का नहीं होगा, कहीं कूड़े का निस्तारण नहीं होता होगा। तो अब हमारा विश्वास है कि कॉरपोरेशन उनके कूड़े को उठा करके उसका डिस्पोजल करेगी, वहाँ पर सीवर लाइंस डालेगी, वहाँ स्ट्रीट लाइट डालेगी, वहाँ पेयजल की समस्या का समाधान करेगी, वहाँ रास्तों का सड़कों का निर्माण करेगी। स्वाभाविक रूप से जो उनकी अपेक्षा है उनको पूरा करेगी। लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव में उतरने का अधिकार है और सबका अपना अपना मत रहता है। मुझे लगता है कि मुझे बीजेपी के साथ जाना चाहिए। हो सकता है कांग्रेस ने भारी धोखा सोलन के साथ किया, उसके बाद भी कुछ लोग उनके साथ जाना चाहें, तो ये उनका मत है, ठीक है, वो उतारें, अभिनंदन है, स्वागत है, जनता तय करेगी। और जहाँ तक वैचारिक मतभेद का सवाल है, वैचारिक मतभेद के बाद एक और इकाई के रूप में कॉरपोरेशन विकसित हो गया और जो कॉरपोरेशन के बीच में आ गए, अब उन क्षेत्रों का विकास करना। ये बोलते हैं कि उन्होंने 15-16 में जब धर्मशाला बनाई तो सोलन क्यों नहीं बनाई, इसका उत्तर देना। TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय एस्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए एस्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।